वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है। आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन के अंदर देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन वो आज का रहने वाला है। आपको विश्वास दिला देता हूं इस सेशन से, आज के इस सेशन से वो 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को है वो मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर वन टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। और इन्फॉर्मेशन ये है साथियों, 10 बजे अपनी राजस्थान की भूगोल, राजस्थान की ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। निःशुल्क क्रेज को शानदार कंटेंट के साथ है, तो वहाँ उसको भी है वो शानदार आपको शेयर करना है और उस क्लास को भी जुड़ना है। और ज़्यादा से ज़्यादा है वो दोस्तों सहयोग और साथ और आपका विश्वास प्यार है वो स्नेह आपको है बांटना है। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो देखिए कल का क्वेश्चन क्या था। हाल ही में बरवास माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये बूंदी के अंदर किया गया। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर था। जो सबसे पहले जवाब दिया प्रदीप कुमार ने, 2 नंबर पर है वो प्रीतम शर्मा ने, और 3 नंबर पर है वो यहाँ पर कविता गुजर ने, और उद्घाटन अशोक चांदना के द्वारा। बहुत ही शानदार ये बूंदी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है वो लिखे हैं। और मैं हर बार कहता हूँ कि आपको जितने भी जिस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट आते हैं वो लिखा करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। 4 नंबर पर जवाब दिया है राधे ने, और 5 नंबर पर है वो भागचंद गुजर ने जवाब दिया। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। तो अब बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। साथियों आज का अपना जो निःशुल्क क्रेश कोर्स है वो आज का दिन स्टार्ट हो चुका है। 24 जुलाई से आपने आपको बताया था। तो सुबह 7 बजे अपनी ये डेली करंट अफेयर क्लास मिलती है। 10 बजे राजस्थान की ज्योग्राफी जो बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। मजा आएगा। आपने पहली बार है वो शानदार ऐसा दोस्तों पढ़ने का पढ़ाने का तरीका, और बहुत ही मजा आएगा। अब बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा रहा हूं, छपेगा, कोई नहीं रोक सकता इस क्वेश्चन को, ये 100% एग्जाम में छपेगा, पहले बता देता हूं। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य है? पहला राज्य है राजस्थान है, वो पहला राज्य है जो न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं, छपने वाला क्वेश्चन है। अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे? इस विधेयक से संबंधित जितने भी फैक्ट वो देखेंगे। वह पहले स्थान पर राजस्थान किस किस के अंदर वो देखेंगे, और हाल ही में कौन कौन से विधेयक पारित किए गए हैं वो हम इसके अंदर देखने वाले। तो देखिए आगे। तो देखिए राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पारित कब किया गया? 22 जुलाई 2023 को। वेरी इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है? नागरिकों को मुद्रास्फीति से निपटने और उनकी वित्तीय स्थिरता में सुधार लाना। मुद्रास्फीति क्या होती है? इकोनॉमिक का यह एक बहुत ही शानदार चैप्टर टॉपिक बनता है। मुद्रास्फीति के अंदर क्या होता है? कीमत गिर जाती है, हर वस्तुएं की मांग वह यहाँ पर बात करें है वो बढ़ जाती है, वो मुद्रास्फीति है। तो इससे निपटने के लिए, और वित्तीय स्थिरता यानी कि कोई मतलब संतुलन, यहाँ पर वित्तीय स्थिरता का मतलब होता है कि यहाँ पर वित्तीय अपनी जो पूंजी है उसमें बढ़ाव है वो चढ़ाव होता नहीं है, स्थिर रहता है। तो उसमें सुधार करने के लिए है वो यहाँ पर है वो लाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अतिरिक्त व्यय इस पर कितना आएगा? प्रतिवर्ष 2500 करोड़ रुपए है वो प्रतिवर्ष अतिरिक्त व्यय आने वाला है। फैक्ट की बात है कि यह विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य है। वेरी इंपॉर्टेंट है। विभाजित की बात करें तो 3 श्रेणियों में इस विधेयक को वो विभाजित किया गया है। तो न्यूनतम गारंटीकृत आय का अधिकार, गारंटीकृत रोजगार का अधिकार, और गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार। तो इसके अंदर आय का अधिकार दिया गया है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर रोजगार का अधिकार दिया गया और सुरक्षा पेंशन का अधिकार दिया गया। तो ये भी हम चर्चा करते हैं इन तीनों श्रेणियों के बारे में, क्या है इनके अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहले हम बात करें न्यूनतम गारंटीकृत आय का अधिकार। इसमें क्या कहा गया है कि यह विधेयक प्रत्येक वयस्क नागरिक जो 18 वर्ष से अधिक हो जाता है उस नागरिक को वर्ष में 125 दिन न्यूनतम आय की गारंटी देता है। जैसे शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना व ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से न्यूनतम आय प्राप्त होगी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर गारंटी दी जा रही है। ये आप देख सकते हैं रोजगार की, यहाँ पर बात कर सकते हैं आय की, ठीक है। 125 दिन का यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। फिर बात करें रोजगार का अधिकार की बात करें तो शहरी और ग्रामीण रोजगार योजनाओं का कार्य पूर्ण होने के बाद
यानी कि मान लो कोई योजना के तहत आप कार्य कर रहे हैं, मान लो किसी के तहत आप कार्य कर रहे हैं, वो कार्य पूरा हो गया लेकिन अभी आपको मतलब है वो जरूरत है, तो आपको सरकार है वो साप्ताहिक या पाक्षिक रूप से न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करेगी। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या होगा, एक नामित अधिकारी है सुनिश्चित करेगा कि कार्यस्थल यानी कि कार्यस्थल पंजीकृत जॉब कार्ड पते के 5 किलोमीटर के अंतर्गत है, वो आपको यहाँ पर जॉब दिलवाया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, यानी आपका जो मतलब कोई कार्य चल रहा है, कोई सड़क का निर्माण हो रहा है मान लो किसी गांव के अंदर, और उस गांव से आपका गांव 5 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पर आपको है वो जॉब दिलवाया जाएगा। ये यहाँ पर देखिए रोजगार की बात है वो गारंटी की गई है। आवेदन के 15 दिन के भीतर रोजगार प्राप्त नहीं किया जाता है तो आवेदक को साप्ताहिक बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। ये देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर दो, तीसरा अपना क्या था, तीसरा था गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की मैं यहीं पर बात कर लेता हूं कि प्रत्येक जो अपना सामाजिक इस विधेयक में यह सुनिश्चित किया गया है कि जो वृद्धावस्था, विशेष रूप से जो विकलांग, विधवा और जो एकल महिला है, उनको यहाँ पर पेंशन की गारंटी दी गई है। यह आप ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, अब ये राजस्थान पहला राज्य बना है, यानी न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना है। तो राजस्थान और किस किस के अंदर पहले स्थान पर है वो देखते हैं। तो देश में पहली बार किस राज्य ने राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण नीति लागू की थी? राजस्थान ने। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य? तो राजस्थान है, वो प्रथम स्थान पर है। देश का पहला पिंक सिंथेटिक ट्रैक है वो स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर में। देश की पहली माइनिंग यूनिवर्सिटी कोटा में, और देश का पहला टाउन जो सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित है पुष्कर अजमेर। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि। और देख सकते हैं राजस्थान का प्रथम किसमें है? मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, दूध उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, पवन ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, और सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन है वो गुलाब बाग उदयपुर में चलाई गई। ये देश की पहली सीएनजी से संचालित टॉय ट्रेन। और देख लीजिएगा अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल, राजस्थान का अधिकार कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो सॉरी, स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने वाला राजस्थान है। देश में शांति और अहिंसा निदेशालय स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो शांति और अहिंसा निदेशालय स्थापित करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। देश की पहली ग्राम पंचायत जो जिसको सीधा ही जिला बनाया गया है वो दुद्दू जयपुर है। और देश का पहला कुरंजा संरक्षित क्षेत्र कहाँ है बनाया गया है? तो ये खिंचन फलोदी है जो देश का पहला कुरंजा संरक्षित क्षेत्र है। और देश का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व कौन सा है जहाँ भालू का ट्रांसलोकेट कर लाया गया? तो ये सरिस्का अलवर केंद्र है। तो ये अपना फैक्ट हो गए, फर्स्ट प्रथम स्थान पर राजस्थान। और देख लीजिएगा अब हाल ही में कौन कौन से विधेयक है वो पास किए गए, पारित किए गए, तो वो देखिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 के एपिसोड में राजस्थान विधानसभा में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज विधेयक 2023 कब पारित किया गया? 17 जुलाई 2023 को। जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान की स्थापना हेतु विधेयक कब पारित किया गया? 17 जुलाई 2023 को। और राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 कब पारित किया गया? 18 जुलाई 2023 को। और ये राजस्थान चौथा राज्य बन गया है ये विधेयक पारित करने वाला। राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 कब पारित किया गया? 19 जुलाई 2023 को। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपना सेकंड क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूं, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में कच्छी, कछुआ, कुशवाहा, शाक्य जैसे बागवान समाज के लिए किस बोर्ड का गठन किया जाएगा? श्री कृष्ण बोर्ड का। श्री कृष्ण बोर्ड का गठन किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। श्री कृष्ण और सॉरी लवकुश बोर्ड का गठन किया जाएगा, लवकुश बोर्ड का गठन किया जाएगा। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। जबकि श्री कृष्ण बोर्ड का जो भरतपुर करौली क्षेत्र वाले के लिए है वो दोस्तों यहाँ पर श्री कृष्ण बोर्ड का गठन किया जाएगा। रानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड का गठन है वो लोधी समाज के लिए किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन है वो किसान की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड और अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 के। तो देखिए लवकुश बोर्ड का गठन है वो प्रदेश में कच्छी, कछुआ, शाक्य जैसे बागवान समाज के उत्थान के लिए है वो किया जाएगा। मंजूरी इसकी 20 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है। सदस्य इसके अंदर एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य व 7 गैर सरकारी सदस्य होंगे। गैर सरकारी यानी सरकारी सदस्य नहीं होंगे, गैर सरकारी सदस्य होंगे 7। और ये 5 सदस्य सरकारी होंगे, उपाध्यक्ष और एक अध्यक्ष होगा। बात करें उद्देश्य तो समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति को जायजा लेने, प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों का मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने तथा उनके पिछड़ेपन का पूरा करना है वो इस उद्देश्य से वो इस लवकुश वो बोर्ड का गठन किया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं बागवान समाज के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अपना बूस्टर डोज। बूस्टर डोज में देखिए
राज्य सरकार द्वारा किसान समाज को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। सिख समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नयन हेतु किस बोर्ड का गठन किया गया? श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने महाराणा प्रताप की शौर्य के बारे में युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए किस बोर्ड के गठन की मंजूरी दी है? तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड की। और हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड व थार क्षेत्र विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो ये जयपुर में, यानी कि धार्मिक विकास बोर्ड, ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड और थार क्षेत्र विकास बोर्ड का गठन की भी मंजूरी दी गई है। और हाल ही में राजस्थान की लोक कलाओं से जुड़ी विभिन्न जातियों और वर्गों के उत्थान के लिए राज्य में किस बोर्ड का गठन किया जाएगा? लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो मैं कह रहा हूं क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो साथियों, अगर वास्तव में आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और 10 बजे अपनी जो क्लास स्टार्ट होने जा रही है उसको जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा उस क्लास को शेयर करें। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूं, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य का दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? ये जोबनेर जयपुर में। जोबनेर जयपुर में राज्य का दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला कहां पर है? पहला बीकानेर में है। पहला कहां पर है? पहला बीकानेर में। दूसरा जो जोबनेर के अंदर है वो यहां पर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए विधेयक पारित कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जामडोली जयपुर के अंदर क्या है? बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और बोरावास जोधपुर के अंदर मारवाड़ की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी है, यह आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं। तो देखिए स्टार लगा रहा हूं, छपेगा। दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना विधेयक का पारित किया गया 20 जुलाई 2023 को। इसकी स्थापना जोधपुर के अंदर की जाएगी, जोबनेर जयपुर के अंदर। और 17 जिले इसके अंदर शामिल होंगे, 17 जिले शामिल होंगे। और फैक्ट की बात यह कि राज्य का दूसरा विश्वविद्यालय है, इंपॉर्टेंट है। और देश का यह राजस्थान पहला राज्य हो गया जहां पर पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय 2 यहां पर बन चुके हैं, यानी 2 ये जो विश्वविद्यालय वाला पहला राज्य राजस्थान बन चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें पहला कौन सा? बीकानेर में है, जिसके अंतर्गत 16 जिले आते हैं। और अब है वो जोबनेर जयपुर के अंतर्गत है, वो 17 जिले आएंगे, टोटल 33 जिले हो गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री कौन है? लालचंद कटारिया ने विधानसभा में यह विधेयक पारित किया और इसके बारे में बताया कि इसका उद्देश्य क्या है। विश्वविद्यालय की स्थापना से ग्रामीण परिवारों के बच्चों को भी पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान की आधुनिकतम तकनीक से युक्त शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूं, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर पशु से संबंधित है, यानी कि तो देखते हैं कृषि से संबंधित है। तो देखिए अपना बूस्टर डोज, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा रहा हूं, छपेगा। तो क्वेश्चन क्या अपना? मुख्यमंत्री दूध संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को कितने रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है? तो 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान है वो दिया जा रहा है दुग्ध संबल योजना के तहत, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस योजना के तहत राजस्थान में 2 दुधारू पशुओं के लिए 40 हजार रुपए का निःशुल्क बीमा किया जा रहा है? तो मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लंपी रोग से पीड़ित 40,000 पशुपालकों को 175 करोड़ की आर्थिक सहायता देने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और देश में किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य भी कौन सा है? राजस्थान है। और वर्तमान में कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूं, छपने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूं, छपेगा 100% एग्जाम में, खेल खिलाड़ियों से संदर्भ में छपेगा। ब्राजील में आयोजित 6ठी वर्ल्ड डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय टीम में शामिल राज्य के किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है? अभिनव शर्मा, गुरांशी शर्मा, पीयूष, उपयुक्त सभी तीनों खिलाड़ियों ने है वो स्वर्ण पदक जीता है 6ठी वर्ल्ड डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभिनव शर्मा जयपुर के हैं, गुरांशी शर्मा कोटा की है, और ये पीयूष, वे इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखते हैं क्या बनता है। तो देखिए वर्ल्ड डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप, वर्ल्ड डेफ आप जानते होंगे, यानी कि जो मतलब सुनाई नहीं दे, ठीक है। आयोजन की बात करें ब्राजील के अंदर, कब? 14 से 25 जुलाई तक है वो इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर वो कौन सा संस्करण है? 6ठा संस्करण वो चल रहा है। और स्वर्ण पदक है वो राजस्थान के अभिनव शर्मा, गुरांशी शर्मा व पीयूष ने यहाँ पर है वो इसके अंदर जीते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अभिनव शर्मा, गुरांशी शर्मा व पीयूष शर्मा ने हाल ही में किसके अंदर गोल्ड मेडल जीता? तो वर्ल्ड डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर। और यहाँ पर आपको बता दूं डेफ ओलंपिक के अंदर है वो अभिनव शर्मा, गुरांशी शर्मा ने भी है वो गोल्ड मेडल जीते थे, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ। बढ़ते हैं आगे, ये अपना बूस्ट डोज देख लीजिएगा। क्रोएशिया में ओजिसेक में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है।
भाला फेंक खिलाड़ी सुंदर सिंह गुर्जर व संदीप चौधरी किस चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई हुए हैं? तो पेरिस वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए। दोनों खिलाड़ी पैरा खिलाड़ी हैं। सुंदर सिंह गुर्जर करौली के हैं और यहाँ पर संदीप चौधरी है वो बीकानेर के हैं। एशियन गेम्स के लिए प्रदेश के किन खिलाड़ियों का चयन भारतीय तीरंदाजी टीम में हुआ है? तो रजत चौहान का चयन हुआ है। एशियन महिला जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए राजस्थान के किन खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में हुआ? माया व शारदा का। और हैदराबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला है वो योग्या सिंह है, जो जोधपुर की है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूं, छपेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम का पायलट प्रोजेक्ट किस जिले में शुरू किया गया है? उदयपुर जिले में शुरू किया गया है। किस जिले में? उदयपुर जिले में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि आज सुपरफास्ट अपना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको सुपरफास्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ध्यान से सुनना है और अच्छे से आपको समझना है और देखना है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम राजस्थान स्टडी पर मिल जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर। अब देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या फैक्ट बनता है। तो देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम का संचालन आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसके अंदर शामिल है वो राजस्थान का उदयपुर जिला पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसमें शामिल किया गया है। आयोजन है वो प्रत्येक बुधवार को है वो स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? स्कूल जाने वाले बच्चों में स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता पैदा करना और विद्यालय स्तर पर संचालित स्वास्थ्य गतिविधियों को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम बुधवार को भारत आयुष्मान भारत योजना के तहत इसका संचालन किया जा रहा है। उदयपुर को है वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है, यह आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब उदयपुर को चुना गया है तो उदयपुर से रिलेटेड क्या बनता है? बूस्टर डोज देखते हैं। तो देखिए, उदयपुर से रिलेटेड बूस्टर डोज, विश्व की सबसे ऊंची 151 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा का शिलान्यास कहाँ किया गया? सिसवी गांव उदयपुर में किया गया। जल संरक्षण के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए उदयपुर किस संस्थान का पहला पुरस्कार है वो दिया गया है? तो उदयपुर के किस संस्थान को दिया गया है? अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर को है वो यहाँ पर जल संरक्षण के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए है वो दिया गया है। और संत पिप्पा शोध अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में है। और देश की पहली माइंस जहाँ फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है वो द्रोली माइंस कौन सी है? उदयपुर के अंदर देश की पहली फ्लोटिंग माइंस है। और हाल ही में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और प्राकृत भवन का शिलान्यास कहाँ किया गया? उदयपुर में किया गया। और रामबाग उदयपुर में टॉय ट्रेन का लोकार्पण किसने किया? गुलाब चंद कटारिया ने किया। वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाले क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रदेश में कुल कितने वेटलैंड आर्द्रभूमि की अधिसूचना जारी की है? 44 आर्द्रभूमि की अधिसूचना जारी की गई है। आपको बता दूं, आर्द्रभूमि दिवस यानी वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब पूरी चर्चा करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आर्द्रभूमि की अधिसूचना जारी किसने की? राजस्थान वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा वो जारी की गई है। कब की गई? 19 जुलाई 2023 को। सूची तो यानी अधिसूचना में वो जो सूची जारी की गई वो 19 जिलों के 44 अधिसूचित वेटलैंड है वो यहाँ पर वो अधिसूचित किए गए हैं। सर्वाधिक है वो 12 जिले के अंदर है, वो सबसे 12 जिले के अंदर 12 है वो वेटलैंड यानी कि आर्द्रभूमि है वो सूचित यानी यहाँ पर अधिसूचित की गई है। अब आपको 44 के 44 में दिखा देता हूँ, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, आप पीडीएफ में देख लेना। ये साथियों 44 की 44 इसके अंदर अपनी जो आर्द्रभूमि की अधिसूचना है वो आप देख सकते हैं। इसको आप अच्छे से पीडीएफ में देख लेना, वहाँ पर मैं आपको है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कथा साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्य नगर शिखर सम्मान किसे दिया जाएगा? तो ये किसे दिया जाएगा? मनीषा कुलश्रेष्ठ जयपुर और हिंदू सिंह सोढ़ा जोधपुर को, ए और बी दोनों को है वो यहाँ पर सूर्यनगर शिखर सम्मान है वो कथा साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर के द्वारा है वो प्रदान किया जाएगा 2023-24 का। वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। जबकि भानु भारती के बारे में हमने अच्छे से चर्चा की थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये उदयपुर के हैं और इनको हाल में है वो कौन सा पुरस्कार दिया गया है ये मेरे को कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो ये देख सकते हैं, सूर्यनगर शिखर सम्मान प्रदान किसने किया? कथा साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर के द्वारा। किसे? मनीषा कुलश्रेष्ठ जयपुर और हिंदू सिंह सोढ़ा जोधपुर को है वो यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। यह जो कथा साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान जो जोधपुर है इसके द्वारा 4 भाषाओं में है वो ये पुरस्कार दिए जाते हैं, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू और असमिया भाषा के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि कथा साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर के जो सचिव कौन है तो मिठेश निर्मोही है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मिठेश निर्मोही है वो इसके कौन है? सचिव है, जो आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूं, छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान विधानसभा में राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 कब पारित किया गया? स्टार लगा रहा हूं, छपेगा 100% एग्जाम में साथियों छपने वाला क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर कह रहा हूं एग्जाम में ये क्वेश्चन पूरी संभावना है, क्योंकि चर्चा का विषय बना हुआ है। तो 20 जुलाई 2023 को यह है वो राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पारित किया गया। तो पूरी चर्चा करते हैं क्या है। तो देखिए, राजस्थान मृत शरीर सम्मान विधेयक 2023 पारित कब किया गया? 20 जुलाई 2023 को। क्यों पारित किया गया? तो मृत शरीर की गरिमा को सुनिश्चित करते हुए इनके धरना प्रदर्शन के लिए किए जाने वाले दुरुपयोग पर प्रभावी रोक लगाएगा। यह है विधेयक, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर सजा का प्रावधान भी किया गया है, यानी कि अगर मृत व्यक्ति का शव नहीं लेने पर, यानी कि जो घर वाले परिवार वाले हैं वो अगर मृत, यहाँ पर देने वाले नहीं भाई, लेने वाले हैं, ठीक है, मृत व्यक्ति का शव नहीं लेने पर 1 वर्ष व जुर्माने का प्रावधान किया गया है। शव के साथ धरना प्रदर्शन करने पर 2 वर्ष व जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यानी कि नहीं लेने पर तो 1 वर्ष का है। अगर मान लो कि आप शव के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हो, सड़क पर जाम कर रहे हो, तो यहाँ पर 2 वर्ष व जुर्माने का प्रावधान है। और प्रिजन के अलावा जो अन्य लोग हैं, अन्य भिन्न व्यक्ति हैं, उनके द्वारा शव का विरोध प्रदर्शन करने पर 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान है वो इसके अंदर किया गया है। तो स्टार लगा रहा हूं, छपने वाला क्वेश्चन बन जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 20 जुलाई को यह राजस्थान मृत सम्मान विधेयक पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूं, छपने वाला क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है वो देखिए। एपिलेप्सी एसोसिएशन और इंडियन एपिलेप्सी सोसाइटी के द्वारा इकॉन 2023 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। जयपुर के भी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में, और जिसका उद्घाटन है वो कलराज मिश्र जी के द्वारा किया गया, जो राजस्थान के वर्तमान में 41वें नंबर के ये क्या है, राज्यपाल हैं। तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए, इकॉन 2023 का सम्मेलन कहां पर? राजस्थान इंटरनेशनल जयपुर में। कब? 21 से 23 जुलाई 2023 को, जिसका उद्घाटनकर्ता कौन थे? राज्यपाल कलराज मिश्र। लोकार्पण साथ में राज्यपाल जी ने है वो कॉफी टेबल बुक का भी लोकार्पण किया था। और सम्मेलन का विषय क्या था? मिर्गी रोग विषय पर, यानी कि जो मिर्गी का जो रोग है इसके विषय पर यह सम्मेलन था। इसके बारे में है वो यहाँ पर चर्चा की गई थी, जिसका उद्घाटन है वो राज्यपाल जी के द्वारा किया गया। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने इकॉन 2023 का उद्घाटन है वो कहाँ किया या कब किया, तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूं, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19वें एशियाई खेलों के लिए इंडियन ड्रेसाज टीम में राजस्थान की किस राइडर्स को शामिल किया गया है? तो ये है दिव्य कीर्ति सिंह। दिव्य कीर्ति सिंह जयपुर की है और ये घुड़सवार है, और इनको 19वें एशियाई खेलों के लिए है वो इंडियन ड्रेसाज टीम के अंदर है वो शामिल किया गया है, और ये राजस्थान की। और आपको बता दूं एशिया की सबसे यानी नंबर 1 जो घुड़सवार है वो कौन है? दिव्य कीर्ति सिंह है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, देखते हैं क्या आप इसका जवाब देते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपको फैक्ट आते हैं वो भी आपको लिखने हैं। तो क्वेश्चन क्या है? 8 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस का लोकार्पण कहां से किया गया? यह आपके सामने ऑप्शन है, लाल चौक दौसा, संगरिया हनुमानगढ़, नौरंगदेसर बीकानेर और नाथद्वारा राजसमंद। कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और मैंने जो आपको अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में जितने भी फैक्ट बताए हैं अगर याद हैं तो वो लिखो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और मेरे को ऐसा लगे कि वास्तव में आप एकदम सही दिशा में जा रहे हैं और आप एकदम सिलेक्शन के नज़दीक जा रहे हैं। तो साथियों, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो वास्तव में अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा, और पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पर आपको PDF है वो डेली मिलती है, और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। और साथियों 10 बजे वाली क्लास को है वो देखना न भूले, वेरी इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।